जो सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम शुरू करते हैं पार्ट टू में पेज नंबर 27। चैप्टर कौन सा था? मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक का नाम हरिवंश राय बच्चन। पार्ट 2 पेज नंबर 27। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण का मतलब होता है आईना। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मतलब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर आप चिंता करोगे तो आप बीमारी से ठीक नहीं हो पाओगे। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। मतलब मुझ पर कर्ज है, एक तो ट्रैक्ट सोसाइटी के 400 और मित्रों के 100, इतना मुझ पर कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। अब देखो, श्यामा जो थी वो हरिवंश राय बच्चन की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी। और ये सेंटेंस देखो क्या बोल रही है, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। मतलब ये नेगेटिव में भी पॉजिटिव है। कैसे? यानी तुम अगर चिंता करोगे तो मर जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद मेरा जीवन कैसे बीतेगा उसके बारे में तो आप सोचते ही नहीं हो। मतलब इनडायरेक्टली वो हरिवंश राय जी बच्चन को मोटिवेट कर रही थी, इंस्पायर्ड कर रही थी कि आप चिंता छोड़ दो और आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रख दिया। वज्र ही अपनी छाती पर रख दिया मतलब साहस और शक्ति का परिचय दिया। यह वाक्य कहा होगा, मतलब साहस और शक्ति का परिचय देकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक को महसूस होने लगा कि मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए भी जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। मतलब मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक पोजीशन ऐसी रही नहीं कि मैं श्यामा के लिए कुछ करूं। अब यदि मैं ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा? यानी अगर मैं मर जाऊं और मुझ पर जो कर्ज है वो कर्ज कौन उतारेगी? श्यामा। तो मुझ जैसा अपराधी कोई नहीं होगा। मुझे किसी भी हालत में जीना है, अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीना है। मतलब श्यामा ने जो इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन दिया था वो इंस्पिरेशन मोटिवेट हरिवंश राय जी बच्चन जी हो गए। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। कौन सा रास्ता है? 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। बटुआ खाली हो जाना मतलब सब पैसा खर्च हो जाना। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। लेखक ये नहीं चाहते थे कि पिताजी घर को बेचकर मेरा इलाज कराए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। शरण स्थल मतलब आश्रय स्थान बनाया था। वो कौन सा था? घर। मैं उनसे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है। नियति मतलब विधाता, कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बनाता। मतलब लेखक कहते हैं, मैं तो चाहता था
कि वो अपनी अंतिम सांसें अपने ही घर में ले, लेकिन ऐसा योग नहीं बना, मतलब कुदरत को ये मंजूर नहीं था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, वो तो राम ही जानता है कब, कहाँ, कौन से टाइम पर हमारी मौत होगी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, जो एलोपैथी दवा थी ना, उसके डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर बीके मुखर्जी। उसके पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। अब कितना इंसल्ट फील होगा, आप सोचो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। ये अमिताभ बच्चन के फादर थे, हरिवंश राय जी बच्चन। वो कवि और लेखक थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी थे। उनको जब चैलेंज मिलती थी तो वो चैलेंज से कभी घबराते नहीं थे, चुनौती से ही उनको बल मिलता था। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। जब डॉक्टर ने कहा ना जाओ मरो, इस शब्द से उनको लगा कि मैं अब जीकर दिखाऊंगा। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। यानी बचपन में उनके पड़ोसी थे बाबू मुक्ता प्रसाद। उन्होंने एक रेसिपी बताई थी किसकी रेसिपी थी? लुई कुने की। वो पानी का इलाज था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था। यानी क्षय की बीमारी जो है, टीबी की बीमारी, उसमें ठंडे पानी, टब में ठंडा पानी भरना है और उसमें बैठना, ऐसा विधान था। एलोपैथी में, यानी कि अंग्रेजी उपचार पद्धति, एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। जो बीके मुखर्जी एलोपैथी के डॉक्टर थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया और कुने के अनुसार सीड्स बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी, रात की ट्यूशन छोड़ दी, स्कूल जाना शुरू किया। इसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। वो जो साहित्य सर्जन करते थे उनसे उनको कुछ पैसे मिलते थे। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। जीवन पर जिस रास्ते पर भी मैं चला उसने मुझे हमेशा साथ दिया। उसने यही सोचा कि यही सही मार्ग है और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। उसका जो विल पावर था, इससे हरिवंश राय जी बच्चन को वो हमेशा मोटिवेट करती रही। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मतलब तू चलते ही रहे, तुझे जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। मतलब श्यामा खुद भी बीमार थी, लेकिन जब तक इलाज चलता रहा, जब तक हरिवंश राय जी बच्चन स्वस्थ नहीं हुए, तब तक श्यामा तंदुरुस्त बनी रही। जैसे उसने अपने सारे रोगों को
कील दिया मतलब स्थिर कर दिया, और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। वो इतनी हठी थी, इतना उसमें इच्छा बल था, आत्मनिग्रह था, अपने आप पर कंट्रोल था कि वो अपनी बीमारी को वो भूल गई और हरिवंश राय जी बच्चन की वो सेवा करती रही। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी जो टीबी था वो टीबी पूर्ण रूप से हट गया और मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को। 15 अप्रैल 1936 को मैंने सामान्य भोजन किया। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। जब लेखक स्वस्थ हो गए उसी दिन श्यामा बीमार हो गई और चारपाई पर लेट गई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी श्यामा एक्सपायर्ड हो गई, ऑफ हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मतलब लेखक को तंदुरुस्त करने के लिए श्यामा, जब तक वो स्वस्थ नहीं हुए तब तक श्यामा तंदुरुस्त रही, सेवा करती रही। जब लेखक अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए, तो श्यामा उनको छोड़कर चले गई। मतलब उनकी बीमारी जो थी श्यामा की, वो बीमारी उसने छुपा कर रखी और फिर वो चली गई। शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं। प्लूरसी दांतों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना, उसको एलोपैथी में बोलते हैं प्लूरिसी। टाल मटोल मतलब टालना। अदायगी मतलब देना, प्रदान करना। किसी को कोई चीज देते हैं या पैसे देते हैं, कोई भी चीज, उसको अदायगी बोलते हैं। नुस्खा मतलब उपाय। आत्मनिग्रह, उसका अर्थ होता है आत्मा पर अंकुश। एलोपैथी का मतलब होता है अंग्रेजी पद्धति की, आचार पद्धति, ये प्रिंट मिस्टेक है, उपचार पद्धति। फिर से एलोपैथी मतलब अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति। नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक उपचार पद्धति। स्वाध्याय में देखो, क्वेश्चन 1 एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उसमें 1, 2, 3 आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 सविस्तर उत्तर दीजिए, उसमें 1, 2, 3, 4 आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए, तो उसमें 1 और 2 आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। जहां शरण लिया जा सके, इसका मतलब होता है शरण स्थल। जहां शरण लिया जा सके, इसका अर्थ होता है शरण स्थल। सेकंड, 100 बरस जीने का आशीर्वाद मतलब शतायु भव। और थर्ड नंबर है शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, उसका मतलब होता है स्वस्ति पंथा। अब क्वेश्चन नंबर 5 विरोधी शब्द। तो विरोधी शब्द में चिकना, तो उसका अपोजिट होगा खुरदरा। फिर से चिकना, उसका अपोजिट होगा खुरदरा। मधु, उसका अपोजिट होगा कटु। मधु का अपोजिट होगा कटु। कलश नहीं, कलेश है, ये प्रिंट मिस्टेक है, कलश नहीं कलेश। कलेश का अपोजिट होगा शांति। और विमुक्त, उसका अपोजिट होगा बद्ध। फिर से विमुक्त का अपोजिट होगा बद्ध।
तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो लेसन था वो हमारे महानायक बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के फादर का था। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय जी बच्चन वो टीचर थे, ट्यूटर थे और राज्यसभा के सभ्य भी थे, लेखक थे, कवि थे, वो मल्टीपर्पज पर्सनालिटी थे और उन्होंने जो साहित्य सर्जन किया है वो साहित्य सर्जन अमर हो गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू, आभार, धन्यवाद।